हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे BA-BSc फर्स्ट ईयर सेकंड चैम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 14। प्रीवियस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन 14 के 3 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट कहता है प्यारे बच्चों, इफ़ मोड x + 1 लेस देन 2 देन 2x - 1 अपॉन 3x + 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से 1/5 यूनियन ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी माइनस 2/3, ठीक है। ये अपने पास कहता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अपने पास जो गिवन है हम उसको लेके चलते हैं। गिवन अपने पास है मोड x + 1 लेस देन 2, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से अपने पास बनेगा -2 लेस देन x + 1 लेस देन 2। दिस इंप्लाइज -1 करेंगे तो -3 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है। अपने पास इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी। इसके बाद जो अपने पास ये गिवन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और देखो अपने पास जो नीचे 3x + 2 है ये तो अपने पास यहाँ पे आने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए एक बार 3x + 2 तक काम कर लेते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बनेगा -9 लेस देन 3x लेस देन 3। फिर 2 ऐड करना पड़ेगा -7 लेस देन 3x + 2 लेस देन 5। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। नाउ जो अपने पास है 2x - 1 अपॉन 3x + 2, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। देखो 2x - 1 डिवाइड करना मुझे 3x + 2 से, ये जाएगा अपने पास 2x अपॉन 3x दैट इज 2/3। तो यहाँ पे आएगा अपने पास 2/3, ठीक है। तो 2/3 करेंगे, यहाँ से बनेगा 2x प्लस के 2/3 दैट इज 4/3 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये बनेगा -7/3, ठीक है। तो अपने पास जो ये वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, इसकी प्रोडक्ट 2/3 3x + 2 -7/3 अपॉन में 3x + 2। जो ऊपर 2x - 1 था उसको मैंने ऐसे लिख दिया। कैसे, क्यों लिखा, यहाँ से लिखा, ठीक है जी। ऐसा करने से अपना जो ये क्वेश्चन जो एक्सप्रेशन है ये इजीली सोल्व हो जाता है, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया, राइट। नाउ इसको इसके नीचे लिखते हैं तो क्या बनता है 2/3, यहाँ लिखते हैं तो -7/3 × 3x + 2, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया यहाँ से, ओके। अब देखो यहाँ पे जो 3x + 2 है, अगर यहाँ पे ये 0 बन गया तो ये तो अपने पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। अगर नीचे 0 बन गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आती है, -2/3 आती है। अब मुझे ये देखना है जो -2/3 है वो मेरे पास यहाँ पे लाई करती है नहीं करती है, बस इतना सा काम करना है आपको। तो -2/3 अपने पास इस इंटरवल के अंदर लाई करती है x की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2/3 जब इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो -2/3 इस इंटरवल के अंदर लाई करती है। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा जो x है वो नॉट इक्वल टू -2/3, ठीक है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके अंदर अपना केस ऐसा नहीं बना था, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पॉजिटिव वैल्यू थी सारी और x की वैल्यू अपने पास कुछ नेगेटिव आ रखे थे समथिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू आती है वो -2/3 आती है, लेकिन -2/3 वैल्यू x की है और x कहाँ पे से कहाँ लाई करता है, -3 से 1 के बीच में लाई करता है, और -3 से 1 के बीच में -2/3 भी आता है। तो -2/3 आता है तो ये वैल्यू 0 बना देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख देंगे, ठीक है जी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। इसके बाद अब देखो जो 3x + 2 है इक्वेशन 1 के अंदर ये -7 और 5 के बीच में लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं वैल्यू पुट करता हूँ नेगेटिव की तरफ से, नेगेटिव तरफ से वैल्यू पुट करूँगा तो -7 पुट करता है। यहाँ पे मेरे पास क्या बनता है -21 + 2 -19। वैल्यू कैसी बनती है, नेगेटिव वैल्यू बनती है। फिर यहाँ से -3 पुट करता हूँ तो -9 + 2 क्या बनता है, -7 बनता है, ठीक है। फिर -1 पुट करता हूँ, -3 + 2 -का अपने पास 1 बनता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ 1 तो मेरे पास 3 + 2 5 बनता है, ठीक है। मतलब क्या है कि नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास नेगेटिव बनती है, पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव बनती है, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि x अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो अपने पास ये आता है, कब होता है, जब x कैसा हो, पॉजिटिव हो, या फिर x नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव है तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है,
राइट, उसका रेसिप्रोकल जैसे ये होता है वैसे अपने पास रेसिप्रोकल बनता है साइन उसका, नेगेटिव हो तो नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें जो ये इंटरवल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ ब्रेक करना पड़ेगा? जहाँ पर ये साइन चेंज करता है, ठीक है। ये साइन चेंज कहाँ करता है? ये साइन चेंज 0 पे करता है, 0 से पहले नेगेटिव वैल्यू, 0 से बाद पॉजिटिव वैल्यू, उन पे साइन चेंज करता है ये, ठीक है। तो फ्रॉम 1 से अपने पास ये बन जाएगा -7 < 3x + 2 < 0, और अपने पास ये बनेगा यहाँ से 0 < 3x + 2 < 5, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो 3x + 2 है ये वैल्यू कैसे आती है? नेगेटिव आती है। इसका मतलब क्या है? जो 3x + 2 वैल्यू है ये मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, जब पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो दिस इंप्लाइज ये बन जाए मेरे पास -7 < 3x + 2 और 3x + 2 < 5, ठीक है। अब मुझे अपना काम करना है। अपना काम क्या है? इस वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए क्या चाहिए मुझे? 1/3 चाहिए, इसका रेसिप्रोकल भी चाहिएगा। इसका पहले रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो माइनस का 1/7 > 1/3x + 2, और सेम यहाँ से करेंगे 1/3x + 2 > 1/5। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 से, ठीक है। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बनता है -21 > 1/3 × 3x + 2, और सेम यहाँ पे करता हूँ तो 1/3 × 3x + 2 > 1/15, ठीक है। उसके बाद मुझे -7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। -7 से करेंगे तो जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा, राइट। इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा यहाँ से, एक सेकंड, मैंने 2 बार लिखा नेगेटिव, एक ही बार आएगा, ठीक है। अब -7 से मल्टीप्लाई करना मुझे इसको, तो ये साइन इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है 7/21 < 7/3 × 3x + 2, सेम यहाँ पे। और एक बात और, यहाँ पे अपने पास माइनस है तो ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये नेगेटिव बन जाए मेरे पास, ओके ओके। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो अपने पास इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो -7 से करें, माइनस ये था, -7 था, पॉजिटिव बन गया, ये अपने पास नेगेटिव है। सेम यहाँ पे -7 से करेंगे तो -7/3 3x + 2 < 7/15, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी, ठीक है। यहाँ तक अपना काम हो गया। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए मैं इस इक्वेशन 1 को भी हटा देता हूँ, मुझे तो इस पे काम करना है, ठीक है। ये अपना सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर से चेक कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपने पास ये वैल्यू थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको लिख दिया इस टाइप से, इसको इस टाइप लिख दिया। रेसिप्रोकल करेंगे -1/7 इनइक्वल साइन चेंज, यहाँ पे इनइक्वल साइन चेंज हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई की मैंने 3 से 1/3 से, तो 1/3 से करेंगे, पॉजिटिव नंबर था, इनइक्वलिटी सेम रहने वाली है, इनइक्वलिटी यहाँ पे सेम रहने वाली है। फिर -7 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज, माइनस दिस, -7 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज, माइनस का दिस, ठीक है। इसके बाद 7 से 21 कैंसिल आउट हो जाता है, किस पे? 1/3 पे, ठीक है। 1/3 माइनस का 7/3 × 3x + 2, और यहाँ पे अपने पास -7/3 × 3x + 2 माइनस के 7/15, ठीक है। उसके बाद मुझे 2/3 को ऐड भी करना है, तो 2/3 को ऐड भी कर देते हैं। 2/3 प्लस का 1/3 2/3 माइनस का 7/3 × 3x + का 2, और माइनस का यानी 2/3 माइनस 7/3 × 3x + 2 2/3 माइनस का 7/15, ठीक है। इतना कम हो गया यहाँ से, हाँ जी। इसके बाद 2/3 प्लस 1/3 ये बनता 3/3 दैट इज 1 2/3 माइनस 7/3 × 3x + 2, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास 2x - 1 है, अपॉन में 3x + 2 है, इसकी वैल्यू है, ठीक है जी। और यहाँ से मेरे पास आता है, ये भी मेरे पास क्या है? 2x - 1 अपॉन में 3x + 2 यहाँ से एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम आता है 15, तो 3 × 5 = 15, 10 माइनस का 7, ओके। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और इस बात का ध्यान रखेंगे x ≠ -2/3 है, 1 <
2x माइनस 1 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 लेस देन 10 माइनस 7 3/15 दैट इज 1/5। ठीक है, यहाँ तक अपना काम हो गया। हाँ जी, इसके बाद अपने साइड नोट कर ली होगी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पे। ठीक है, ट्रिक आपको पता लग गई है तो क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए आसान है। ठीक है, नाउ अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये 1 से तो बड़ी है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू मेरे पास 1/5 से छोटी है। 1/5 से छोटी है, दिस इंप्लाइज मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरे पास 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 ये बिलोंग करता है किससे, 1/5 से छोटी वैल्यू, मतलब नेगेटिव से 1/5। ठीक है, और भी मेरे पास लगा हुआ है यहाँ पे, और के लिए क्या लगाते हैं, यूनियन। ठीक है, ये किससे बिलोंग करता है, वैल्यू क्या मेरे पास 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, दैट इज 1 से इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, इतना काम हो गया। फिर लिखते हैं बट जो x है वो नॉट इक्वल टू -2/3, तो देयरफॉर अपने पास 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 ये बिलोंग करता है -इन्फिनिटी से 1/5 यूनियन 1 से इन्फिनिटी माइनस में से मुझे क्या करना है, एक नंबर को हटाना है बस। ठीक है जी, -2/3 इस वैल्यू को हटा देना बस। तो इसके लिए यहाँ पे इंटरवल नहीं लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे प्यारे बच्चों सेट। ठीक है, तो ये था अपने पास इसका रिक्वायर्ड आंसर, देख लो हमें यही चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। 5th पार्ट अपने पास, इफ मोड x माइनस 3 लेस देन 2 देन x² माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 बिलोंग्स टू -5/4 से 7/2 ओपन इंटरवल। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत भी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अपने पास गिवन है वी हैव मोड x माइनस 3 लेस देन 2, दिस इंप्लाइज -2 लेस देन x माइनस 3 लेस देन 2, दिस इंप्लाइज 3 ऐड करेंगे तो 1 लेस देन x लेस देन 5। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, चलिए मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। थोड़ी देर के लिए मुझे इस पे काम करना है। x² माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 ये मेरे पास है इम्प्रॉपर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसे डिवाइड करने के लिए जो मेरे पास 3 है, इस 3 को मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, x² माइनस 9 प्लस 12 अपॉन में x प्लस 3। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसको अंदर रख के इससे डिवाइड करना है। ठीक है, मैं वही काम कर रहा हूँ डिवाइड करने का, बट मैं शॉर्टकट वैसे कर रहा हूँ। मैंने इस -3 को लिख दिया ऐसे, -9 प्लस का 12 भी क्या बनता है, यही बनता है सेम। ठीक है, बट ये मेरे पास x माइनस 9 है, इसको लिखूंगा मैं x माइनस 3 x प्लस 3 प्लस 12 अपॉन में x प्लस 3। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बनता है x माइनस 3 प्लस 12 अपॉन x प्लस 3। ठीक है जी, लीजिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप भी ऐसे ही डिवाइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने 9 ही क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास नीचे x प्लस 3 था और यहाँ से मेरे पास आइडेंटिटी बन रही थी a² माइनस का b² वाली, तो मैंने उस आइडेंटिटी का ध्यान में रखते हुए इसको ऐसे लिख दिया -9 प्लस का 12। आपको क्या करना है, आपको इसको अंदर रख के इससे डिवाइड कर देना है, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है जी, देख लो ऊपर मैंने इसको कैसे काम किया इसके ऊपर। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस प्रिंटिंग, यहाँ पे क्या हुआ, -9 प्लस का 12 है तो अपने पास प्लस का 3 बन जाएगा ना, मुझे चाहिए माइनस का 3, -3 चाहिए, तो इसको मुझे फिर 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको मैं 6 लिख देता हूँ यहाँ से, कोई इशू नहीं है, ये मेरे पास 6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -9 प्लस का 6 बनता माइनस का 3, मुझे -3 ही चाहिए था। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया यहाँ से, राइट। अब मुझे देखो यहाँ पे चाहिए x प्लस का 3। ठीक है, x के लिए यहाँ से क्या है कि माइनस का 3 आती है, लेकिन -3 x की वैल्यू यहाँ पे तो लाई करती नहीं है, तो हमें हटाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ फ्रॉम 1 से चाहिए मुझे क्या, x माइनस का 3 चाहिए, तो -3 कर दूँ, तो -2 लेस देन, एक सेकेंड, x -3 था मेरे पास, इसके वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर स्टार, राइट, क्योंकि x -3 की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं x प्लस 3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x प्लस 3 चाहिए मुझे, तो यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा, ये बन जाए मेरे पास 4, क्योंकि मुझे ध्यान आ गया कि x -3 की वैल्यू तो अपने पास ऊपर की होनी है ऑलरेडी। ठीक है, तो x प्लस 3 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई 4, यहाँ पे ऐड करता हूँ
कितना 3, तो 5 + 3 होता है मेरे पास 8। ठीक है जी, 1 + 3 4, 5 + 3 8। अब मुझे चाहिए इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो 1/4 ग्रेटर देन 1/x + 3 ग्रेटर देन 1/8। उसके बाद मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6/4 ग्रेटर देन 6/x + 3 ग्रेटर देन 6/8। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3/2 ग्रेटर देन 6/x + 3 ग्रेटर देन 3/4। फिर इसको लिखूंगा मैं 3/4 लेस देन 6/x + 3 लेस देन 3/2। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। अब मुझे 6/x + 3 की वैल्यू मिल चुकी है, मुझे x - 3 की वैल्यू मिल चुकी है, ये मेरे पास सही तो था, तो इसको क्या किया गया, ऐड किया गया है। तो मैं स्टार को और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एडिंग इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन 2। देन अपने पास क्या मिलेगा, लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड कर दो, 1 + 3/4 दैट इज, चलो लिख देता हूँ मैं 1 + 3/4 लेस देन x - 3 + 6/x + 3 लेस देन, यहाँ 5 है मेरे पास, यहाँ 3/2। एक सेकंड, यहाँ पे मेरे पास मुझे चाहिए x - 3 वाली वैल्यू, तो x - 3 मेरे पास ये है, -2 आएगा यहाँ पे, मैंने 1 लिख दिया, माइनस का 2। ठीक है, x - 3 लेस देन यहाँ पे 2 है, तो मेरे पास 3/2 यानी 2 + 3/2। ठीक है, मैंने गलती से वाला लिख दिया था, ऊपर वाला लिखना है। ठीक है, तो -2 + 3/4, फिर आप मेरे पास है 2 + 3/2। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ से बनता है 4 दूनी 8 -5/4 लेस देन x - 3 6 प्लस का 6/x + 3। ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू मेरे पास इसकी है, x² - 3/x + 3 की, तो x² - 3/x + 3 लेस देन 2 दूनी 4 + 3 7/2। ठीक है, अपने पास आ गया। क्या मैं यही चाहिए था, यस ये तो चाहिए था। दिस इम्प्लाइज x² - 3/x + 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5/4 से 7/2। लीजिए जी, ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट अपने पास, इफ़ mod x - 2 लेस देन 3 देन -18/7 लेस देन x² - 1/x + 2 लेस देन 6। ठीक है, ये अपने पास है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अपने पास गिवन है mod x - 2 लेस देन 3 विच इम्प्लाइज -3 लेस देन x - 2 लेस देन 3। ठीक है, यहाँ से 2 ऐड कर देंगे तो -1 लेस देन x लेस देन 5। राइट, इसको मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब जो हमें चाहिए उस पर ध्यान देते हैं। नाउ x² - 1/x + 2। अब यहाँ से मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, मेरे पास 2 है, ऊपर में एक आइडेंटिटी मुझे दिखाई दे रही है x² है, तो a² - b² आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे मैं इसके अंदर 4 बना दूँ माइनस का, तो इसको लिखता हूँ मैं x² - 4। अब मुझे ऊपर क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऊपर -1, लेकिन मेरे पास क्या है -4, तो -1 कैसे बनेगा, तो -4 + 3 ये कर दूं मैं, तो मेरे पास -4 + 3 क्या होता है, -1 होता है ना। मैंने इस -1 को ब्रेक किया ऐसे -4 + 3 के अंदर। ठीक है, ऐसा काम हम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लगेगा x - 2 x + 2 आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे, प्लस का 3/x + 2। और प्यारे बच्चों ये अपने पास बन जाता है, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो x - 2 + 3/x + 2। ठीक है, अब देखो x - 2 अपने पास यहाँ पे दे रखा ऑलरेडी, तो मैं क्यों ना इसको इक्वेशन 1 लेट कर लूँ, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेता हूँ फिर। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रॉम 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। अपने पास ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे है ऑलरेडी, मुझे इस पे काम करना है, x + 2 चाहिए, तो प्लस का 2 कर दे इसके अंदर, फ्रॉम 2 -1 + 2 लेस देन x + 2 लेस देन 5 + 2 विच इम्प्लाइज 1 लेस देन x + 2 लेस देन 7। फिर यहाँ पे करना है इसका रेसिप्रोकल, 1 ग्रेटर देन 1/x + 2 ग्रेटर देन 1/7। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद क्या चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो चलिए कर देते हैं। 3 ग्रेटर देन 3/x + 2 ग्रेटर देन 3/7, और इसको लिखूंगा मैं 3/7 लेस देन 3/x + 2 लेस देन 3। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। अब मेरा काम क्या है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को ऐड करना जस्ट। ठीक है, अपना काम हो जाएगा यहाँ से। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, लेफ्ट में एक सेकेंड, इक्वेशन 1 मेरे पास ये वाली है,
मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, वरना बार बार फिर से ही लिखूँगा, ठीक है। यहाँ से मेरे पास माइनस का 3 प्लस 3/7 लेस देन x माइनस 2 प्लस 3/x प्लस 2 लेस देन 3 प्लस 3, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी। तो लास्ट स्टेप, यहाँ से अपने पास क्या बनता है, 7 या 21 और प्लस का 3, -21 प्लस 3 अपने पास बन गया यहाँ से माइनस का 18/7 लेस देन ये वाली वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू तो मेरे पास इसकी है, x के -1/x प्लस 2 की, तो लिख देता हूँ इसको, x के -1/x प्लस 2 लेस देन 3 प्लस 3 क्या होता है प्यारे बच्चों, 6 होता है। क्या अपना आंसर यही है, क्या क्वेश्चन के अंदर यही प्रूव करना था, देख लो, -18/7 दिस लेस देन 6, ठीक है जी। हो गया अपना ये पार्ट भी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने पास, इफ मोड x - 2 लेस देन 3 देन x² - 3/x प्लस 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -20/7, 4, ठीक है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। गिवन अपने पास मोड x - 2 लेस देन 3 विच इम्प्लाइज -3 लेस देन x - 2 लेस देन 3, ठीक है। नाउ -3 लेस देन, मुझे चाहिए यहाँ पे x चाहिए, तो इसमें 2 ऐड कर देता हूँ मैं, 2 ऐड करूँगा तो -1 लेस देन x लेस देन 2 प्लस 3 5, ठीक है। x - 2 है, ओके। चलिए इसको इक्वेशन नाम बाद में देंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए इतना काम हो गया अपने पास। नाउ x² - 3/x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरे पास 2 है प्यारे बच्चों, 2 है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा माइनस का, तो x² -3 को लिख सकता हूँ मैं -4 और प्लस क्या करूँ, मेरे पास 3 बन जाए, माइनस का +1 कर देता हूँ। -4 + 1 क्या बनता है, माइनस का 3 बनता है ना, ठीक है। -4 + 1 -3, तो यहाँ से बनेगा अपने पास x - 2 x प्लस 2 प्लस 1/x प्लस 2, कैंसिल आउट करेंगे तो ऐसे बनता है प्यारे बच्चों x - 2 प्लस का 1/x प्लस 2। x - 2 मुझे चाहिए, x - 2 यहाँ पे है, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतना काम तुम कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं इतना काम। चलिए फिर इतना काम कर सकते हैं, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से मुझे चाहिए x प्लस 2, तो प्लस का 2 कर दो यहाँ से, तो मेरे पास क्या बनता है, -1 + 2 लेस देन x प्लस 2 लेस देन 5 + 2, 1 लेस देन x प्लस 2 लेस देन 7। अब मुझे चाहिए इसका रेसिप्रोकल, तो 1 ग्रेटर देन 1/x प्लस 2 ग्रेटर देन 1/7। फिर मुझे चाहिए और कुछ चाहिए यहाँ पे नहीं, मुझे बस इतना ही चाहिए, ठीक है। जितना ही चाहिए तो काम हो गया यहाँ से। यहाँ पे इनइक्वलिटी कैसी है, लेस देन वाली है, तो यहाँ पे मुझे क्या बनानी पड़ेगी, लेस देन वाली बनानी पड़ेगी, तो 1/7 लेस देन 1/x प्लस 2 लेस देन 1, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वही काम करना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को ऐड कर देना है, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है -3 प्लस का 1/7 लेस देन x - 2 प्लस 1/x प्लस 2 लेस देन 3 + 1, ठीक है। तो यहाँ से बनता है मेरे पास -21 + 1 माइनस का 20/7 लेस देन x - 2 प्लस 1/x प्लस 2, ये वैल्यू है किसकी, x के -3/x प्लस 2 की वैल्यू है, लेस देन क्या आता है, 3 + 1 4 आता है। क्या हमें यही चाहिए था, हमें यही चाहिए था, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, दिस इम्प्लाइज x के -3/x प्लस 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -20/7 to 4, ठीक है जी। इसके बाद स्टेप ये है अपने पास, लीजिए हमें यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट अपने पास 8th पार्ट, इफ मोड x - 1/2 लेस देन 1/3 देन 1/11 लेस देन 1 - x अपॉन 1 + x लेस देन 5/7, ठीक है जी। ये अपने पास है, चलिए करते हैं सोल्व इसको भी। गिवन मोड x - 1/2 लेस देन 1/3 विच इम्प्लाइज x - 1/2 ग्रेटर देन 1/3, सॉरी लेस देन 1/3 और ग्रेटर देन माइनस का 1/3, ठीक है। इसके बाद 1/2 को हटा देते हैं, -1/3 प्लस 1/2 लेस देन x लेस देन 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। और यहाँ से बनता है अपने पास -2 प्लस का 3 दैट इज 1/6, ठीक है। x लेस देन 2 + 3 5, तो ये बनता है अपने पास 5/6, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट।
नाउ एक बार इसको ब्रेक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर डाल देंगे हम, ठीक है। या पहले डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए मैं इसको 1 डाल लेता हूँ, इसको मैं 2 डाल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ से। इक्वेशन अगर आपको लगे कि यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे भी डालना चाहिए कुछ, तो स्टार डाल दो, डबल स्टार डाल दो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं इस चीज़ से। तो 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स, अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 1 माइनस एक्स अंदर रख के 1 प्लस एक्स से, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्ट कैसे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट कैसे डिवाइड करना सोचना। 1 प्लस एक्स है तो यहाँ से 1 प्लस एक्स कैसे बन सकता है, देखो प्लस एक्स तो बनेगा नहीं, जो 1 है इसके साथ मैं चेंज कर सकता हूँ, इस 1 को -1 बना सकता हूँ, ठीक है। -1 बनाने के लिए 1 को क्या लिखूँ मैं, 1 को लिख दूँ 2 माइनस 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स। ऐसा काम कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे -12 आ जाएगा, 1 प्लस का x अपॉन 1 प्लस का x, ठीक है। देख लो, आपको शॉर्टकट चीज़ सिखा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, वरना लॉन्ग डिवाइड करोगे यहाँ से। सिंपल सा काम हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों अपने पास से बनते हैं 2 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। ये अपने पास बनेगा यहाँ से, राइट। तो चलिए फिर इस पर आगे काम करते फर्दर। देखो मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे मेरे पास देखो, अब इक्वेशन 1 का मुझे कोई काम नहीं है, ठीक है। मुझे काम लेना है सिर्फ इक्वेशन 2 से डायरेक्ट, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट तो मुझे चाहिए 1 प्लस का x, तो यहाँ पे मेरे पास क्या सिर्फ x है, तो 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 1/6 लेस देन x प्लस 1 लेस देन 5/6, ठीक है। x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स लिखो, कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। 5/6 है, प्लस का 1 करना पड़ेगा, तो ये बनता है मेरे बच्चों 7/6 लेस देन 1 प्लस एक्स लेस देन 6 5 11/6, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल भी कर देते हैं, ठीक है। तो बनेगा 6/7 ग्रेटर देन 1/1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 6/11, ठीक है। अब मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करनी है, कर देते हैं 12/7 ग्रेटर देन 2/1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 12/11, ठीक है। अब मुझे 1 को माइनस भी करना है, ये भी कर देते हैं 12/7 -1 लेस देन 2/1 प्लस एक्स -1 ग्रेटर देन 12/11 -1, ठीक है जी। जल्दी से प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए एक बार। लेफ्ट साइड आपकी नोट हो गई होगी, ठीक है। लेफ्ट साइड नोट हो गई है, तो मुझे यहाँ पे इसको ऐड भी तो करना पड़ेगा ना। देखो इक्वेशन 1 का मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इक्वेशन 1 से यहाँ तक तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से 12 - 7 5 5/7 ग्रेटर देन, जो ये वैल्यू मेरे पास है 2/1 प्लस एक्स माइनस का 1, ये वैल्यू किसकी है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू है, ठीक है। ग्रेटर देन 12 - 11 1/11, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से। नाउ इसको लिखा हूँ 1/11 लेस देन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन 5/7। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे करना क्या है, मुझे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को ऐड कर देना है, ठीक है। यही काम करना होगा मुझे। एक सेकेंड, ये हमने डायरेक्ट इसको ऐड कर दिया, मैंने यहाँ से इसको ऐड नहीं किया, मैंने क्या किया डायरेक्ट इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। अब हमें ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं रही, अपना काम हो गया यहाँ से, ठीक है, सिंपल सा। तो यही तो अपने पास आंसर था, देख लो अपने पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 1/11 लेस देन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन 5/7, ठीक है जी। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। 9th पार्ट अपने पास, इफ मोड x - 5 लेस देन 3 देन x² प्लस 2x - 5 अपॉन x प्लस 4 बिलोंग्स टू 1/4, 13/2, ठीक है जी। चलिए करते हैं सोल्व इसको भी। गिवन अपने पास मोड x - 5 लेस देन 3 विच इम्प्लाइज -3 लेस देन x - 5 लेस देन 3, ठीक है जी। 5 ऐड करेंगे तो 2 लेस देन x लेस देन 8। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x² प्लस 2x माइनस का 5 अपॉन x प्लस 4, ठीक है। ये मेरे पास बन गया यहाँ से, हाँ जी। अब मेरे पास फ्रैक्शन कैसा प्यारे बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या x प्लस 4 से कुछ काम बन सकता है, कि x प्लस 4 यहाँ से कैंसिल आउट कर सके, ऐसा हम यहाँ से कुछ बना सकते हैं इसका, नहीं। ये वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर जाएगी, फ्रैक्शन में जाएगी, तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या इशू है।
एक्स प्लस 4 एक्स से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस माइनस डिवाइड, यहाँ से बनता है माइनस का 2x माइनस का 5, ये माइनस 2x है, ये अपने पास x है, ठीक है, ये जाएगा -2 पे, ठीक है जी। और यहाँ से बनेगा मेरे पास माइनस का 2x माइनस 8 प्लस प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये बना मेरे पास 3, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास ऊपर बन चुकी है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4, ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। चलिए फिर आगे काम करते हैं। नाउ डिवाइड करूँगा इससे, तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 2 बचता है प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, ठीक है, ये अपने पास आ गया जी यहाँ पे। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे x माइनस 2 एक्स प्लस 4 ना यहाँ पे है कहीं नहीं है, तो हमें इक्वेशन 1 का ही यूज करना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 2 इक्वेशन बनेंगे। फिर चलिए बनाते 2 इक्वेशंस। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या चाहिए, x माइनस 2 चाहिए, तो x माइनस 2 करते थे 2 माइनस 2 लेस देन एक्स माइनस 2 लेस देन 8 माइनस 2, दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन एक्स माइनस 2 लेस देन 6, ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। आल्सो फ्रॉम 1 से अपने पास मुझे चाहिए x प्लस 4, तो प्लस 4 कर दो यहाँ से, तो बनता है 6 लेस देन x प्लस 4 लेस देन 8 प्लस 4 12। फिर मुझे चाहिए इसका रेसिप्रोकल, तो 1/6 ग्रेटर देन 1/x प्लस 4 ग्रेटर देन 1/12। इसके बाद मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/6 ग्रेटर देन 3/x प्लस 4 ग्रेटर देन 3/12, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद 3/6 कैंसिल आउट करता हूँ 1/2 ग्रेटर देन 3 अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। यहाँ पे इनइक्वालिटी अपने पास कैसी है, लेस देन वाली, तो यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, लेस देन वाली। तो पहले लिखेंगे 1/4 लेस देन 3 अपॉन एक्स प्लस 4 लेस देन 1/2। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हमें बस इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को ऐड कर देना है, अपना काम हो जाएगा, ठीक है जी, अपना काम हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए प्यारे बच्चों। अब करते हैं इसको ऐड, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो, 0 यहाँ पे 1/4 है, तो लिख देता हूँ 0 प्लस 1/4 लेस देन एक्स माइनस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 लेस देन 6 प्लस 1/2, ठीक है। ये बनता है 1/4 लेस देन, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5 अपॉन एक्स प्लस 4 लेस देन 12 प्लस 1 13 अपॉन में 2, ठीक है। क्या हमें यही चाहिए, हाँ जी हमें यही चाहिए, बट इसने बिलोंग्स टू करके लिखा हुआ है, तो हम भी बिलोंग्स टू करके लिख देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/4 से 13/2, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपना 9th पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ अपना जो 14th क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने 2 क्वेश्चन बच गए, 15 और सेक्शन, उस क्वेश्चन को करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छे लगे नीचे अच्छे कमेंट्स करो, और अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।